हेलो दोस्तों। 2024 का चुनाव खत्म हो चुका है। रिजल्ट भी हम लोग के सामने है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मोदी को चाहने वाले हैं, जो बीजेपी को चाहते हैं। वो सोशल मीडिया पर आकर बयान कर रहे हैं कि एक नेता को हराने के लिए न जाने कितनी पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे देश का जो जनता है वो क्या चाह रही है। वो पार्टियों को गिन रहा है, देश की जनता को कोई उसको वैल्यूएशन नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि पहले के जो ज़माना में जो सबसे खतरनाक जो नेता दुनिया में आया उसका नाम था हिटलर। हिटलर से बड़ा नेता अभी तक कोई पैदा नहीं होगा। उसको बोलता था तानाशाही। और उसका जो फैन फॉलोइंग था बहुत ही खतरनाक था। ये सब तो जीरो बटा लूल है। हिटलर का जो फैन फॉलोइंग था इतना खतरनाक था कि वो अगर कहता था कि सब जनता जितना उसका वाद रहे, कहा देगा कि बैठ जाओ तो बैठ जाता, कहते एक पैर पर खड़ा हो जाए तो खड़ा हो गया। तो ऐसा उसका एक सेटिंग था। तो उस वीडियो में हम ध्रुव राठी का वीडियो देख रहे थे, उसी में हम ये बात सुने, इसलिए हम आप लोग को भी सोचे कि जो हमारा दो चार वो सब्सक्राइबर है उसको भी बता देते हैं, क्योंकि ध्रुव राठी को सब देखता नहीं है, तो हम भी बता देते हैं। उसमें उन्होंने बताया ध्रुव राठी ने कि जब वो जनता को संबोधित करता था तो उसका एक साइन होता था ऐसे करके, ऐसे। लेकिन उसमें एक जनता था जो ऐसे ये सब नहीं करता था। उसको जानता था कि करप्ट आदमी है, इसकी बातों पर नहीं आना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उससे डरता था या उससे परेशान होकर वो भी ऐसे कर देता था, नहीं। जानता था करप्ट है तो उसको ये करना है, उसका मुखालफत नहीं करता था। जान रहा था कि ये बंदा, और एक वो जानता था कि हमको एक नहीं करने से इसका कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन हम इंसानों का जो दिल है, जो दिमाग है, ये जानता है कि क्या सही है और क्या गलत है। जो मोदी को सपोर्ट करते हैं वो भी जानता है कि क्या सही है क्या गलत है, और जो मोदी को नहीं सपोर्ट करता है वो भी जानता है क्या सही है क्या गलत है। लेकिन मोदी जी ने जो 10 सालों में उसका जो उनका जो पॉलिटिकल कैरियर है, उनको देखते हुए हमको समझ में नहीं आता कि इंसानियत का ही दोस्त हो सकता है, इंसानियत का दुश्मन है। एक वीडियो और देख रहे थे राजेश खन्ना का, जो आपकी अदालत में आए हुए थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो भाई और भाइयों को लड़वा सकता है, और ये हो रहा है। और ये हमारी पार्टी 10 सालों से हमारे देश में राज कर रही है। बताइए, तो हम लोग का ये समझ लीजिए अभिशाप ही नहीं है कि इतना गंदा पार्टी हो के भी हम लोगों पर राज कर रहा है। क्यों राज कर रहा है? क्योंकि हमारे दिमाग में ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि जो मुसलमान जो कम्युनिटी है वो बहुत गंदे लोग होते हैं, वो इस देश को बर्बाद कर देंगे और फिर हिंदुओं को ख़त्म कर देंगे। अरे 10 साल पहले हिंदू नहीं था। और फिर अभी जो चलिए वो बात तो अलग हो गया कि डराया जाता है, मीडिया के द्वारा डराया जाता है कुछ भी। लेकिन सबसे पहले कि अभी जो भाषण दिया मोदी जी, कितना गंदा गंदा भाषण दिया है मुसलमानों के खिलाफ। कैसा कैसा भाषण दिया है जो सुन के हम लोगों को शर्म आता है। बताइए, ये सब भाषण जो देता है ये क्यों दे रहा है? क्योंकि एक कौम के खिलाफ पूरी, जो यहाँ सबसे बड़ा कौम है हिंदुओवादी, हिंदुओं को ऐसा भड़काओ ना, हिंदू सिर्फ मुसलमानों से। और अब बताइए कि जो मुगल सल्तनत जो था, ये मुगल सल्तनत न जाने अंग्रेज के पहले के था। लेकिन अंग्रेज का डिस्कशन नहीं कर रहा कि अंग्रेजों ने हम लोगों को गुलाम बनाया था, उनसे हमें आज़ादी मिली है। लेकिन ये डिस्कशन क्या करता है? औरंगजेब का, क्योंकि औरंगजेब का कनेक्शन मुसलमान से है। तो इसलिए मुसलमान को गलत समझाना है कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़ दिया था, ये किया था, वो किया। तो ये इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि यहाँ के जो बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं जो ऐसा बात करने से हमारे तरफ आ जाएंगे, क्योंकि हम हैं तो तुम हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे हिंदू भाई से हम ये कहना चाहते हैं कि हिंदू जो सनातन जो धर्म है ये बहुत साल पुराना धर्म है। ये बीजेपी उस टाइम पैदा भी नहीं होगा जिस टाइम से ये चलता आ रहा है। आप सब जानता सनातन धर्म कितना पुराना धर्म है। लेकिन फिर इस इंसान पर भरोसा क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है? इसलिए क्योंकि इसको ऐसा ब्रेन वॉश सेटिंग किया गया है। अभी अगर आप मर्डर, एक लड़का दिल्ली में हुआ था, मेहरौली शरीफ में। एक मतलब आफ्ताब नाम के लड़का था जो किसी गैर मुस्लिम को काट के और फ्रिज में रखा था। उसको इतना मीडिया वाला चलाया, इतना मीडिया वाला चलाया, और लोगों में जा जा के पूछता था कि हाँ भाई अब्दुल कैसन है, बताइए। अरे एक इंसान खराब होने से, मान लें कि ठीक है हम सब्जी घरे लाए हैं, तो सब्जी लाए हैं तो आलू में एक आलू सड़ गया तो सौंसे बोरा फेंक देंगे जी? तो बोरा के हम सब्जी बना, जैसे पूरा बोरा में कट्टा जो होता है उसमें एक बोरा आलू है, उसमें 10 आलू सड़ गया तो सौंसे आलू फेंक देंगे? क्या दिमाग यार, दिमागवा लगावो है वो। ये एक ऐसा गंदगी पार्टी है जो सिर्फ नफरत के जरिए अपनी गद्दी को, मतलब कि बैठना चाहता है गद्दी पर। और ये इस देश की जनता को हम बहुत थैंक यू और शुक्रिया कहना चाहते हैं कि इस देश की जनता ने ऐसा सेटिंग बनाया। और बेहतर रिजल्ट होना चाहिए था, एकदम पूरा बहुमत किसको दे देता था और मजा आया था। लेकिन जो भी है बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग देखो कैसे काम कर रहा है। अब देखिए इसको कितना मुंह पर तमाचा लगा, अयोध्या में राम मंदिर बना दिया और गरीब के झोपड़ी के तोड़ रहा है। राम मंदिर से बेचारों के जब घर में नहीं रहेगा तब भगवान कैसे कैसे दिमाग लगाता है, हम लोग समझ में नहीं आता।
तो इस चीज़ को समझना है, क्योंकि इंसान के लिए इशारा ही काफ़ी है। और जो शैतान है उसको कितना इशारा करो उसको समझ में नहीं आएगा, फिर वो समझ लीजिए उसी तरीके के लोग होते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को समझते हैं और इसको जानते हैं। आपस में लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप हमको मार दिए, हम आपको मार देंगे तो उससे क्या हो जाएगा? देश का भला हो जाएगा? नहीं। तो इस चीज़ को समझना है और आपस में मोहब्बत से रखना है। और अगली बार जो भी इन लोगों का मार एक ही चीज़ है, इन लोगों से गद्दी छीन लो, कहानी इस लोगों का ख़त्म हो जाएगा। ऐसे लोगों को हाथ में देश को सौंपो जो देश की तरक्की के लिए सोचे, देश का अखंडता, मोहब्बत, प्यार बढ़ावे। सब आपस में खाली लड़वाते रहेगा तो ये कोई ज़िंदगी है जी? वहीं मटन, मुर्गा, मंगलसूत्र, मुजरा, ऐसे लान फन खाली बात सुना सुना के कितना जाहिल गवार को हम लोग बैठा दिए 10 साल। लेकिन कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया।